अपने सामने बाघ को देखकर आदमी नहीं भागा। वह साहसपूर्वक बाघ की ओर बढ़ा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उसे महसूस हुआ कि बाघ का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, तो आदमी और भी साहसी हो गया। आखिरकार उसने अपना हाथ बाघ के सिर पर रख दिया। उसने उसे छू भी लिया। उस सज्जन ने आदमी के साहस से प्रभावित होकर उसकी सराहना की। सहयोग पूरा हो गया है। आदमी फिर से शीर्ष पर है। शेयर की कीमत फिर से आसमान छू रही है। माइनिंग एसोसिएशन ने उस आदमी को गोल्डन आइलैंड पुरस्कार देने का फैसला किया है। ये खनन उद्योग का नोबेल पुरस्कार है। पुरस्कार समारोह में आदमी भावनाओं से अभिभूत हो गया। इतने उतार चढ़ाव के बाद उसका सपना आखिरकार सच हो गया है। हालांकि जब आदमी अगली सुबह जागा तो उसे एहसास हुआ कि जिंदगी के उतार चढ़ाव बहुत तेज हैं। जब वह कंपनी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग कर्ज वसूलने के लिए आए हुए हैं और उसे जमीन पर गिराकर मार दिया गया। ऑफिस लौटने पर उसे असली घटना का पता चला। असल में तीसरे पक्ष की जांच के बाद पता चला कि उनकी सोने की खान में कोई सोना नहीं था। किसी ने चुपके से उन नमूनों में सोने की पाउडर मिला दी थी, जिन्हें उन्होंने जांच के लिए भेजा था, ताकि जांच के नतीजों को झूठा साबित किया जा सके। आदमी को यह भी पता चला कि उसका अच्छा दोस्त माइक ने एक दिन पहले ही अपनी सारी स्टॉक्स बेच दी थी और बदले में $200 मिलियन लेकर गायब हो गया था। ये सब माइक द्वारा रची गई एक धोखाधड़ी निकली। बहुत सारे शेयरधारकों ने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने उस आदमी की कंपनी के शेयरों का कारोबार निलंबित कर दिया। $17 अरब की बाजार पूंजी एक ही रात में गायब हो गई। आदमी फिर से खाली हाथ रह गया और पूरी दुनिया ने उसे एक धोखेबाज के रूप में देखना शुरू कर दिया। जहां भी वह जाता, पीड़ित शेयरधारकों की भीड़ उसे घेर लेती थी। यहां तक कि होटल भी उससे बिल चुकाने का दबाव बना रहा था। और जैसे ही वह अपने कमरे में लौटा, वहां पहले से ही 3 FBI एजेंट मौजूद थे। आदमी को उनसे पता चला कि माइक पैसे लेकर इंडोनेशिया भाग गया था। उसे तुरंत सेना ने गिरफ्तार कर लिया। फिर उसने एक हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी। जब उन्होंने उसका शव जंगल में पाया तो उसके हाथ और चेहरा जंगली सुअरों द्वारा खा लिए गए थे। इंडोनेशियाई पुलिस ने जल्दबाजी में मामला बंद कर दिया। उस व्यक्ति को मृत मान लिया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। $200 मिलियन कहीं भी नहीं मिले। FBI को शक था कि वह आदमी इस घोटाले में शामिल था, लेकिन अब उसे देखकर वह किसी ठग जैसा नहीं लगता। वह बिल्कुल भी धोखेबाज नहीं दिखता, बल्कि वह पीड़ित लगता है। और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे इस मामले से कोई फायदा हुआ हो। FBI के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे बरी करना ही था। एक आदमी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, एक लग्जरी होटल से अपने घर लौटता है। भले ही वह आदमी विलासिता की दुनिया में खो गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे माफ करने का फैसला किया। फिर उसने उन चिट्ठियों का एक बंडल निकाला जो इस बीच उस आदमी को मिली थी। उनमें से एक लिफाफे ने उसकी नजर खींच ली। उसके अंदर वह अनुबंध था जो माइक के साथ एक नैपकिन पर लिखा गया था। उसमें साफ साफ फिस्टा फिस्टा लिखा था और डाक में $10,000 का एक चेक भी था। राशि बिल्कुल आधी थी। इसे देखकर आदमी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक कनाडाई सोना खनन कंपनी पर आधारित है जो 90 के दशक में कनाडा में थी। फिल्म में दिखाए गए तरीकों के जरिए उन्होंने ऐसा भ्रम पैदा किया कि अयस्क में सोने की मात्रा बेहद ज्यादा है। कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे। एक ऐसी कंपनी जिसका न तो कोई कारोबार था और न ही मुनाफे का रिकॉर्ड, झूठी कहानी बेचकर कनाडा के इतिहास की सबसे सफल सार्वजनिक कंपनियों में से एक बन गई। जब तक लोग अमीर हो रहे थे, किसी को भी सच्चाई की परवाह नहीं थी। पूरा मामला शक से भरा हुआ था। तो किसी ने इसका पता क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जब तक पैसे कमाने का मौका है, तब तक यह मायने नहीं रखता कि बात सच है या झूठ। असल सोना कभी किसी जंगल में नहीं था, वह तो वॉल स्ट्रीट पर था।